दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे महाभारत से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जो आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं। सनातन धर्म की महान गाथा महाभारत एक ऐसी कथा है जिसके अंतर्गत न जाने कितने ही रहस्य समाहित हैं। यूँ तो महाभारत में बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन इसी के अंदर कई सारे ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद अब तक अनछुए हैं। और आज हम महाभारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही घटनाओं से आपको परिचित करवाएंगे जो आपको अचंभे में डाल सकती हैं। तो दोस्तों कौन सी हैं वो घटनाएं और कौन से हैं वो रहस्य, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला दोस्तों द्रौपदी का विवाह। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी का विवाह नहीं हो पाया था और उन्होंने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे अपने अगले जन्म में 14 गुणों वाले पति प्राप्ति का वरदान मांगा था और उन्होंने अपनी ये इच्छा 5 बार दोहराई थी, जिसके कारण अगले जन्म में उनका विवाह पांडवों से हुआ। इसके बाद द्रौपदी का कौमार्य। जब नारद मुनि को द्रौपदी के पांडवों से विवाह की खबर लगी तो वो उनके पास एक सुझाव लेकर गए। नारद मुनि ने कहा कि द्रौपदी एक समय में केवल एक ही पांडव भाई के साथ रह सकती है और साथ रहने की अवधि 1 वर्ष की होगी और 1 वर्ष के बाद ही वो दूसरे पांडव भाई के साथ रहेगी। और वेदव्यास जी के आशीर्वाद से 5 पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी का कौमार्य बरकरार था। तीसरा है दोस्तों अर्जुन का वनवास। दोस्तों पांडवों ने यह नियम बनाया था कि जब भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ होगी तो अन्य 4 उनके समीप भी नहीं आएंगे और अगर कोई भी पांडव ये नियम तोड़ता है तो उसे दंड के तौर पर 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। महाभारत की एक घटना के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई थी और वो अर्जुन के पास सहायता मांगने के लिए गया। अर्जुन अपने अस्त्र लेने के लिए महल में दाखिल हुए। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी और अनजाने में अर्जुन से पांडवों के द्वारा बनाया हुआ यह नियम टूट गया और उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा था। इसके बाद है चीरहरण की घटना। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने एक सखा के तौर पर द्रौपदी की सहायता की थी, जबकि सत्य कुछ और ही है। असल में ऋषि दुर्वासा के वरदान से द्रौपदी का सम्मान बच पाया था। एक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। गंगा की लहरों के साथ उनके वस्त्र भी बह गए थे, तो द्रौपदी ने अपना वस्त्र चीरकर उनको दिया था और तब दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया था जो कि दुशासन द्वारा उनके चीरहरण के समय फलित हुआ। उसके बाद दुर्योधन का चयन। दोस्तों कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। जहां दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए थे, वहीं अर्जुन उनके चरणों में जाकर बैठ गए और नींद से जागती सबसे पहले श्री कृष्ण जी की नजर अर्जुन पर पड़ी तो उन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन से ही उनके आने का कारण पूछा, जबकि वहां पहले दुर्योधन आया था। श्री कृष्ण बोले कि पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले वो उनकी बात सुनेंगे और सहायता के तौर पर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से उनका साथ मांगा। तो वहीं दुर्योधन ने उनसे उनकी नारायणी सेना मांग ली थी, लेकिन श्री कृष्ण का साथ मिला अर्जुन को। इसके बाद अर्जुन द्वारा नारायणी सेना का वध। दोस्तों कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान दुर्योधन द्वारा मांगी गई सहायता के तौर पर श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी और अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से पूरी नारायणी सेना का वध कर दिया था। और अंतिम रहस्य है दोस्तों युद्ध में यादवों की भूमिका। दोस्तों कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण जी का साथ देने के लिए यादवों का समूह भी आया था, जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था, जिसमें श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न भी शामिल थे। इसके अलावा अर्जुन के शिष्य रहे सात्विकी ने भी पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों ये थे महाभारत से जुड़े हुए वो रहस्य जो आपको नहीं पता होंगे। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।